Hello, how is everyone doing? So finally, we now have the four semi-finalists of this World Cup, and the only Asian team to go is India. आज दो मैचेस थे, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का कल बताया था जो कि डेड रबर था, लेकिन मैच बड़े मज़े का हुआ क्योंकि जिम्बाब्वे ने नथ डाली हुई थी। जिम्बाब्वे का भी ना तकरीबन हाल हमारे वाला ही हो गया, जब से वो उनका कप्तान वो पाकिस्तानी बना है, वो भी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। जब मैटर नहीं करता तब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सिकंदर रजा आज मैच हारने के बावजूद मैन ऑफ द मैच बन गया, एंड ही इज़ जस्ट द सेकेंड प्लेयर इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री आफ्टर आई थिंक शेन वॉटसन अगेंस्ट इंडिया। बाकी दूसरा मैच था मज़े का मैच, जो कि इम्पोर्टेंट भी था इस वर्ल्ड कप के लिए, वो था वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का। इंडिया ऑन द टॉस, चोज टू फील्ड, पुट वेस्ट इंडीज़ टू बैट। वेस्ट इंडीज़ बैटेड प्रीटी डिसेंट, बट शे होप को पता नहीं क्या हो गया था आज। उसकी इनिंग्स हैड कोस्टेड वेस्ट इंडीज़, वरना वेस्ट इंडीज़ आज इंडिया को हराने लगी थी। शे होप ने बहुत ही स्लो खेला। ओडीआई वाली भी इनिंग्स नहीं थी वो। 33 बॉलों पे 32 रन, वेरी पैथेटिक। लेकिन बाकी सारी टीमें बहुत अच्छी थी। चेज़ ने 25 या 24 बॉलों में 40 मारा, फिर एक ने 11 में 27 मारा, फिर एक ने नीचे से जैसन होल्डर की और उसकी पोवल की पार्टनरशिप लगी है तकरीबन 80 रन की, तो वो मैच तो बन गया था उनका। दे स्कोर्ड 195। और बुमराह को जो आज पेला इन्होंने, अर्शदीप को जो पेला है, वरुण चक्रवर्ती को जो कुटा है, हार्दिक पांड्या को जो कुटा है, सारे पकड़ के कुट दिए। और इसी से पता लग रहा था कि ये पिच भी कम से कम भी 230 वाली थी। और अगर ये पिच 230 वाली थी तो इंडिया ने 195 का टारगेट आखिरी ओवर में चेज़ किया है, विच मीन्स कि इंडिया डगमगा रहा है अभी भी। नंदलेस इंडिया चेज़ करते हुए आया। अभिषेक शर्मा एक दफ़ा फिर फेल हो गए। ईशान किशन भी नहीं चले। सूर्या एंड संजू सैमसन की पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद संजू सैमसन ने काफ़ी बीच में छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाता रहा। विकेट्स गिरती रही हैं 5वें विकेट तक। पांडू भी आउट हो गया, वर्मा ही था आई थिंक। तो लेकिन संजू सैमसन स्टक and he won it till the end. He remained 97 not out. If it was anyone who deserved a turn today, it was obviously Sanju Samson. Brilliant innings, एक क्लास की इनिंग्स जिस तरह की कोहली ने खेली थी ना पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में, या कोहली ने ही खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2016 या 14 में, जब भी याद नहीं अब। तो ये वो वाली इनिंग्स थी, मोहाली वाली इनिंग्स आई रिमेंबर। तो ये आज उसी तरह की इनिंग्स थी, क्लासी नॉक, 50 बॉलों पर 97 नॉट आउट, और आराम से छक्का चौका मार के वो पे आ जाता है। तो बेहतरीन, लवली लवली नॉक। और इसके साथ इंडिया है अब सेमीफाइनलिस्ट नंबर 4। और अब सेमीफाइनल्स इस तरह से शेड्यूल्ड हैं कि इंडिया विल टेक ऑन इंग्लैंड एट वानखेड़े मोस्ट प्रोबेबली, एंड सम अदर टीम नहीं, सम अदर वेन्यू इंडिया में ही, मोस्ट प्रोबेबली ईडन गार्डन में। वो करेगी होस्ट साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। पांडु को आई फील कुछ हुआ है, हार्दिक पांड्या को, बिकॉज ही इज इन परफॉर्मिंग दैट वेल विद द बॉल। ही इज़ गेटिंग विकेट्स बट इज़ गिविंग अवे टू मैनी रन्स। एंड आई थिंक आइंदा आने वाले मैचेस में इंडिया माइट ड्रॉप अर्शदीप एंड एड सम ऑलराउंडर और मे बी ए स्पिनर और मे बी सम अदर गुड फास्ट बॉलर। आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी। सिराज नहीं खेल रहा, सिराज शायद डाल दें उसकी जगह। यस, और रिंकू सिंह भी अब नहीं है इनके पास। तो उसकी जगह संजू सैमसन आया है एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ज़ाहिर है इंडिया की एक चीज़ ज़रूर अच्छी है, वो हर गेम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो एक वर्ल्ड कप के हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर रहे कि हमने एक वर्ल्ड कप खेलना है और उसके अंदर इतनी टीमें होंगी तो वहाँ जाके देख लेंगे। वो एक एक गेम, एक एक प्लेयर, एक एक टीम के हिसाब से अपनी सिचुएशन को करते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल दो आई स्टिल बिलीव कि इंडिया की टीम जो है वो बहुत इनएक्सपीरियंसड है। आज की टीम भी इनएक्सपीरियंस थी सिवाय बुमराह और पांडु के। नो वन वॉज एक्सपीरियंसड, बट स्टिल होम कंडीशंस भी हैं, उनको खेलने का तरीका पता है। सिस्टम से लोग आते हैं ना, पर्चियाँ नहीं भरी हुई बेसिकली टीम में, तो मेरिट वाले कुछ ना कुछ कर देंगे। हम उनको टुलड़ तो कहते हैं और वो यकीनन हैं भी, लेकिन उनको टुलड़बाजी करनी भी आती है। हमारे टुलड़ों को टुलड़ मारने भी नहीं आते, ये सिर्फ नाम के हैं। तो दिस इज़ द सीन। एंड इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल, जो कि प्रॉबली इंडिया ही जीत रहा है। इंग्लैंड के अंदर दमखम नहीं है इतना, वो अब हिम्मत हार चुके हैं बीइंग ऑनेस्ट। बट इट्स क्रिकेट, यू नेवर नो व्हाट हैपन्स, किसी का भी दिन हो सकता है। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो होगा देखने वाला। इस वर्ल्ड कप में इससे पहले ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फेस ऑफ कर चुके एक दूसरे को, और साउथ अफ्रीका जीता था वो मैच, बड़े आराम से भी जीता था वो मैच। तो लेट्स सी अब क्या तैयारी करके आता है, क्योंकि आई फील समवेयर न्यूजीलैंड भी कोई ख़ास
तगड़ी नहीं है इन टीमों के आगे। हमारे साथ मुकाबला नहीं करना इनका, बाकी ओवरऑल टीम्स के मुकाबले में अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, इवन वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में भी न्यूजीलैंड कोई उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर सकी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, या शायद एक दो तीन लोग जो टीम में चल रहे हैं। तो लेट्स सी, सेमीफाइनल का प्रेशर है। 3 चोकर्स चले गए हैं, 4 में से सेमीफाइनल में। अब देखते हैं क्या बनता है। प्रोबेबली साउथ अफ्रीका एंड इंडिया आर फेसिंग ईच अदर इन द फाइनल वंस अगेन। अभी 2 साल पहले ही दे मेट ईच अदर, और अब वो दोबारा मिलेंगे। 2 साल पहले जो फाइनल हुआ था वो बड़े मज़े का था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और उनसे नहीं बने थे। बुमराह वॉज द स्टार विद द बॉल, सूर्या वॉज द स्टार विद द फील्ड, एंड इंडिया वॉन दैट गेम बाय 5 रन। तो अब देखते हैं क्या प्रोबेबली, अभी तो खैर सेमीफाइनल है, मैं फाइनल में पहुँच गया। बट आई फील समहाउ कि साउथ अफ्रीका हैज़ अ चांस. India does have too, obviously home conditions. They are in a very good form, and they are coming in a very good run. But somehow South Africa is doing very good. तो हो सकता है, लेकिन वही बात है, प्रेशर गेम्स में चोक करते रहते हैं। तो अब देखते हैं, इंडिया को पहले हरा चुके हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि इनकी ऐसी की तैसी। सो लेट्स सी। बाकी कल दोबारा हम जो मैच हारे हैं तो उसके बाद हफीज़ ने बात छेड़ी कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सैकी भाई जो हैं अल मशहूर हकीम साहब, पाकिस्तान के नेशनल सुसर, वो कहने लगे, फिर बोल पड़े बीच में कि नहीं ऑलराउंडर्स तो वो और किसने किया है परफॉर्म। मुझे ये नहीं समझ आ रही, उस शो में 4 क्रिकेटर्स बैठते हैं हफीज़ के अलावा। एक तो चलो सुकलैन है, हफीज़ इन दोनों को निकाल दो, उमर गुल बैठता है, शोएब अख्तर बैठता है। यार शोएब अख्तर इज़ अ ब्रांड, ठीक है, वो भी उस शो में बैठते हैं। सना मीर इज़ अ ब्रांड, नो डाउट अबाउट दैट। वो वह औरत है जो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का एक चमकता हुआ सितारा, हमें पता है। दे डू नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ सकलैन मुश्ताक, दे डोंट डेयर स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट शादाब इन फ्रंट ऑफ सकलैन मुश्ताक। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन दैम। तो उस टाइम जब हफीज़ ने ये बात शुरू की तो ज़ैनब अब्बास द होस्ट, वो बोल, इवन सिकंदर बख्त भी होते हैं उनके साथ, एक और सिकंदर बख्त हैं, वो भी होस्टिंग कर रहे होते हैं ज़ैनब के साथ, वो भी कुछ नहीं बोल रहे शादाब के बारे में। ज़ैनब अब्बास वो समवन हु सेड कि शादाब भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। और आगे से सैकी भाई कैसे डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे आप उसकी परफॉर्मेंस, सेंटनर की परफॉर्मेंसेस दिखाएं, मुझे आप मार्करम की परफॉर्मेंसेस दिखाएं। इस बंदे को क्या क्या कह सकते हैं आप? ये किस घटिया माइंडसेट के लोग हैं यार, ये ढीठ हो गए हैं खुदा की कसम। जैसे हम एज अ फैन ढीठ हो गए ना कि नहीं इसी टीम को सपोर्ट करना है, ये भी ढीठ हो गए कि बस ठीक है सपोर्ट मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं, तो बस ठीक है करते रहो, कोई नहीं, प्यार है। एंड पे 2-4 आंसू बहा देंगे और कह देंगे जी ओए देखो कितना जुल्म है, उन्होंने तो अपनी पूरी मेडल गई थी शादाब। वो शादाब को तो इतनी बगैरत को शर्म भी नहीं आती कि वो छक्के खा के हंस रहा होता है, आउट हो के हंस रहा होता है। क्या कर सकते हैं, इतनी पीक बगैरती का हल अल्लाह ही है, फिर अल्लाह ही इनके ऊपर ज़ाब को छोड़ेगा, तो इन्होंने बाज आना है। वैसे तो इनको कोई गैरत शर्म नहीं आ रही है। तो नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ रेस्ड नाउ एंड स्टार्ट, नेवर माइंड। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को क्या लगता है अब सेमीफाइनल्स का क्या सीन बनेगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे? इंग्लैंड और इंडिया का है, और उधर से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का है। हु आर योर फाइनलिस्ट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर योर फीडबैक एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।